भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया। हत्या या आत्महत्या से जुड़े इस मामले का कनेक्शन अब आजमगढ़ से भी जुड़ गया है। वाराणसी की सारनाथ की पुलिस ने आजमगढ़ के एक भोजपुरी गायक और उसके भाई के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। आकांक्षा दुबे मूल रूप से भदोही के चौरी बाजार क्षेत्र के बरदहा गांव की रहने वाली थी। उसका ननिहाल मिर्जापुर के विंध्याचल। बरदहा निवासी छोटेलाल दुबे परिवार के साथ लंबे समय से मुंबई में रहकर व्यवसाय करते। छोटेलाल दुबे के 3 बच्चों में दूसरे नंबर की आकांक्षा ने मॉडलिंग से भोजपुरी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया था। भोजपुरी फिल्म लायक हूँ मैं नालायक नहीं की शूटिंग के लिए वह 23 मार्च को वाराणसी आई थी। फिल्म के हीरो निर्देशक सहित 16 लोगों की टीम के साथ वह सारनाथ क्षेत्र के बुद्धा सिटी कॉलोनी के एक होटल में ठहरी हुई थी। शनिवार की रात वह बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर कैब से होटल से निकली थी। रात 1:55 पर एक युवक आकांक्षा को उनके कमरे में छोड़ने गया था और रविवार की सुबह नाटी इमली क्षेत्र में शूटिंग के लिए फिल्म के निर्देशक विकास श्रीवास्तव ने आकांक्षा के मेकअप मैन राहुल को कॉल करके उन्हें तैयार करने के लिए कहा। राहुल ने आकांक्षा को कॉल किया तो फोन नहीं रिसीव हुआ। इसके बाद उसने होटल स्टाफ को कॉल किया। होटल स्टाफ ने आकांक्षा के कमरे के लैंडलाइन नंबर पर फोन किया तो रिसीव नहीं हुआ। इस पर राहुल और होटल स्टाफ ने मास्टर चाबी के सहारे आकांक्षा के कमरे का दरवाजा खोला तो वह बेड पर बैठने की स्थिति में थी और उनके गले में दुपट्टे का फंदा था। आनन फानन इसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुंबई से वाराणसी पहुंची आकांक्षा की मां की तहरीर पर इधर पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। आकांक्षा की मां मधु ने कहा कि मेरी बेटी बहुत साहसी थी, वो आत्महत्या नहीं कर सकती थी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। आकांक्षा दुबे की मां और भाई सोमवार को सुबह सारनाथ थाने पर पहुंचे। मधु ने बताया कि शनिवार शाम 7 बजे मोबाइल से आकांक्षा से बात हुई थी। तब वो खुश थी, कोई परेशानी नहीं बताई और 12 बजे रात में फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया था। किसी पार्टी में जाने की बात भी नहीं बताई थी। मां ने आरोप लगाया कि आजमगढ़ निवासी भोजपुरी गायक समर सिंह आकांक्षा को बहुत प्रताड़ित करता था। समर सिंह चाहता था कि आकांक्षा सिर्फ उसके साथ ही काम करे और किसी के साथ काम न करे। साथ में काम करने पर पैसा नहीं देता था। किसी दूसरे की फिल्म या गाने में काम करने पर मारता पीटता था। कई बार जब आकांक्षा ने उससे अपने पैसे मांगे तो उसके साथ मारपीट भी की। रो रो कर आकांक्षा ने सब कुछ उन्हें बताया था और 21 मार्च को आकांक्षा बस्ती में शूटिंग कर रही थी। तब मोबाइल पर भोजपुरी गायक समर के भाई संजय सिंह के भाई का फोन आया था। ऐसा आकांक्षा दुबे की मां का कहना है। फोन पर धमकी दे रहा था कि तुमको जान से मरवा देंगे। आकांक्षा की असिस्टेंट रेखा ने भी बताया कि मैडम सेट पर जोर जोर से रो रही थी। जिस भोजपुरी गायक पर आरोप है वो रविवार से ही गायब है। आकांक्षा ने शनिवार रात मड़ुआडीह स्थित एक क्लब में दोस्तों के साथ पार्टी की थी। अधिक नशे में होने के कारण आकांक्षा का दोस्त उसे सारनाथ होटल छोड़ने आ रहा था। रास्ते में आकांक्षा का एक और करीबी युवक मिल गया। उसने अपनी कार से आकांक्षा को होटल तक पहुंचाया था। कुछ देर कमरे में रहने के बाद चला गया था। रविवार सुबह आकांक्षा मृत पाई। बहरहाल सारनाथ पुलिस ने इस पूरे मामले में आजमगढ़ के मेहनगर निवासी भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मुंबई से वाराणसी पहुंची आकांक्षा की मां की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल। आकांक्षा दुबे जी के जो का प्रकरण है आत्महत्या का प्रथम दृष्टया है और इसमें इनकी माताजी हैं श्रीमती मधु दुबे। उन्होंने तहरीर दी है जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना सारनाथ पर। मुकदमा अपराध संख्या 121/23 306 IPC के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। अभी पूछताछ चल रही है और सबसे पहले से पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ चल रही है, जो भी चीज़ें पूछताछ सामने आएंगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तहरीर में कहीं मर्डर की बात नहीं की गई है, वो सुसाइड की ही तहरीर है और उसी आधार पर पंजीकृत हुआ है मुकदमा उसी धारा में। तथ्यों की जांच की जा रही है, जितने भी इसके पहलू हैं सब पे जांच की जाएगी और जो भी चीजें सामने आएंगी निकल करके उस पर कार्रवाई की जाएगी।